अचली वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सुधा मोती देवियों, ये साप्ताहिक सत्संग आप सब बहुत ही हर्षोल्लास से और बड़े ही प्रयास और संगठन से चलाते आ रहे हैं। अभी हम संत श्री राम साहब जी के बहुत ही सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे और परम पूज्य गुरुदेव जी के संस्मरण साथ साथ श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही आनंद आ रहा था। आइए कुछ विचार करें। विपत परे घबराए नहीं, जान देह को भोग, हर रहे उद्धार में समर देह के योग। ये जीवन है, दो पदों का संगम है। शरीर और आत्मा, जीव, दोनों को मिलाकर ये जीवन है। केवल शरीर जीवन नहीं है, ना तो केवल आत्मा जीवन है। सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ दिया जाए तो शरीर जीव के रहने का ये जंगल, शरीर मिला करके जीवन है। तो इसी में, इस जंगल में आ करके अब इसकी कुछ परेशानियां, कुछ नए नए कर्म, कुछ पुराने कर्म, इस तरह से अनादि से भोग चल रहा है। दुख उठा रहा है इसी में जीव। उस दुख को मिटाने का नया नया प्रयास कर रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में वो भटक जाता है। अनेक परेशानियां आती हैं। सत्पथ पर, सही पथ पर चलने के लिए वे दुख नहीं उठाना चाहता। गृहस्थी के तमाम ऐसे कार्य हैं, शुभ कार्य, उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं। उधर मन डगमगा जाता है। धर्म के पथ पर आत्म कल्याण के लिए, दोषों को दूर करने के लिए जब प्रयास करते हैं तो उधर भी बहुत कठिनाइयां आती हैं। तप करना पड़ता है, उधर भी हिम्मत छूट जाती है। ये हमारे बस का नहीं है। तो दोनों दिशाओं में व्यवहार और परमार्थ के सही पथ पर चलने के लिए जो भी समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, उधर से मन डगमगा जाता है, ये मेरे बस का नहीं। जबकि सदगुरु कबीर का सिद्धांत है कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, मेरे बस की बात नहीं। सच्चे पथ का राही अपने ईमान धर्म को कहीं बेचता नहीं है, और टुकड़ों के चक्कर में पढ़ करके अपना साबुत माल धन नहीं खो बैठता है। सांसारिक सुखाध्यास के लिए, सुविधाओं के लिए अपने धर्म कर्म को छोड़कर आत्मलाभ खो नहीं बैठता। ये मानव जीवन भक्ति साधना करके आत्म कल्याण के लिए है, शांति प्राप्त के लिए है, निर्दोष प्राप्त करने के लिए है मिला। ये ना करके सामान्य कार्य में हम बिता देते हैं। महत्वपूर्ण कार्य होते हैं कुछ सामान्य कार्य होते हैं, तो हम सामान्य कार्यों में बिता देते हैं सारा समय, तो महत्वपूर्ण कार्य छूट ही जाता है। तो विपत्ति से हम कभी घबराएं ना। आप व्यवहारिक कार्य, अपने घर गृहस्थी, भाई बंधु, संस्था, समिति और भी जो भी कार्य है, परिवार को ठीक करना चाहते हैं, समाज में अच्छे से रहना चाहते हैं, उसमें जो भी कठिनाइयां आती हैं, तो कठिनाइयों का सामना करते हुए सही पथ पर चले। वो तप है, वो तप नहीं है, वो तपस्या नहीं है
कि भोजन छोड़ करके उपवास करना, पंचअग्नि तापना और नंगे बदन रहना, कहीं ठंडी में बैठ जाना, धूप में बैठ जाना, इस तरह का जो तप करते हैं वो दिखावा है, हठ है, अज्ञान है। उससे कोई लाभ नहीं है कि सामाजिक लाभ हो जाएगा, पारिवारिक लाभ हो जाएगा, स्वास्थ्य का लाभ हो जाएगा, देश का लाभ हो जाएगा। कौन सा लाभ हो जाएगा उसमें? कुछ ऐसा तप करें कि जिससे अपने लिए लाभ हो, समाज के लिए लाभ हो, देश के लिए लाभ हो। जब आदमी ईमानदारी से चलता है तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें तीनों प्रकार का लाभ होता है। आत्मिक लाभ होता है, सामाजिक लाभ होता है, देश स्तर का लाभ होता है। ईमानदारी से चलने वाले के लिए वो कुछ ना करे, दिखावा ना करे, किसी को जाकर माइक लगाकर प्रवचन न सुनावे, केवल ईमानदारी से अपने घर में रहे, अपने बच्चों के बीच में रहे, तो मानो दुनिया को शिक्षा दे रहा है। स्वयं उसके अंदर साहस है और प्रसन्नता है, निश्चिंतता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, कोई जाने या ना जाने, तो मानो दुनिया को शिक्षा दे रहा है। अपने मूक भाषा में, शांति भाषा में शिक्षा दे रहा है। तो सब अपने कर्तव्य को करें, ईमानदारी का पालन करें, कठिनाई को सहें। ये भक्ति पथ में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ईमानदारी से चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन इधर कोई कठिनाई सहना नहीं चाहता। देखो आप सब लोग, हम देखते हैं कि यहाँ कोई आश्रम में संत नहीं है, और देखो हमारे पूज्य बनारसी साहब वहाँ डटे हैं, चले जाते हैं और फिर आते हैं। इतना देखते हैं आप लोग कितना प्रसन्न है। अगर कोई वहाँ पर प्रॉपर रहने वाले, देखने वाले, जिम्मेदारी संभालने वाले आ जाएं तो आप लोग काफी खुश होंगे और भी ले जाकर सेवा करेंगे। लेकिन फिर भी आप सब डटे रहते हैं। आपस में संगठन जो बनाए हैं इसमें और ध्यान रखिएगा। कुछ बीच बीच में घून और कीड़े लग जाने की संभावना होती है, तो बीच बीच में गल्ला और अनाज सुखाया जाता है ना। आप आराम से कोठी में भर देते हैं जब, तो बीच में बड़ा सुरक्षित होते हुए भी घून कीड़े लगने की संभावना होती है। तो ऐसे ही आप बढ़िया समझदार रहें, सत्संग करें, लेकिन फिर भी घून कीड़े लग जाते हैं। तो बीच बीच में सुखा लिया करें, मतलब विचार, माइंड फ्रेश कर लिया करें, आपस में हंस बोल लिया करें, मीटिंग कर लिया करें और मन साफ हो जाए तो बढ़िया फिर निश्चिंतता आ जाएगी। ऐसे बीच बीच में जरूर करें, इससे आप सबको तो लाभ होगा ही। अरे भाई, जो दूर दूर बैठे सब लोग हैं, ये आशा लगाए बैठे हैं कि यहाँ सत्संग होता है। और चलो भाई, हमारे कलकत्ता में एक पारकी संतों का आश्रम है, वहाँ भक्त लोग जुड़े हैं। सदगुरु कबीर साहब की बगिया अभी सींची जा रही है, अभी हरियाली है वहाँ। तो और हमारे भक्तराज प्रेम जी जो यहाँ पर सबको साहस दिए, हिम्मत दिए, वो सब चल रहा है। सबको खुशियाँ मिलती हैं, आप सबके बाल बच्चों को, माता बहनों को शिक्षा मिलती है। इसमें जरूर सब लोग मेहनत करें, तो कभी घबराने की जरूरत नहीं। यही तो मेहनत है, प्रेम बना रहे, वो तागा न टूटे प्रेम का, वो श्रृंखला न खत्म हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े थोड़ी बातों में आप टूट जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके जीवन के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए भी। तो जो ये रौनकता है, जो हरियाली है, ये रुखड़ापन में बदल जाएगा, ठीक नहीं होगा। अच्छे लोग कभी इसको ठीक नहीं मानते। हमारे क्रांतिकारी लोग अंतिम सांस तक भारत माता की जय बोलते थे। जब उन्हें कोड़े लगते थे तो भारत माता की जय बोलते थे। और जब उनके पिताजी, माँ जी कहते थे कि बेटा, अरे ये सब छोड़ो, शादी कर लो, सुंदर पत्नी आ जाएगी, घर में सुख शांति से रहेंगे, तब वो जवाब देते थे कि पिताजी, आपको शादी की लगी है, बहू की लगी है, हमारा देश गुलाम है, यहाँ सब कितने लोग दुखी हैं, माँ बहन परेशान हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है,
और यहाँ सब भाई लोग दुखी हैं, हमारे तमाम भाई माता पिता जैसे लोग, हमारे जैसे लोग सब दुखी हैं, सब गुलाम हैं, और बाहर से दुश्मन आकर के यहाँ पर हावी है, और तुम शादी करके दुल्हन लाना चाहते हो हमारे लिए? कभी ऐसा नहीं होगा। अगर तुम जिद करोगे तो मौत ही हमारी दुल्हन होगी, और ये सब क्रांतिकारी हमारे सब बाराती होंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। शादी की तुम्हें चिंता है? इस तरह से देश के लिए, देशभक्ति के कारण उन्होंने अपनी जान को दे दी, हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। तो हम क्या थोड़े से अपने धर्म के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने समाज के लिए, अपने साथियों के लिए थोड़ी सी असहनशीलता की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? थोड़ा सा क्रोध की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? अरे प्रेम को जगाएं, क्रोध की कुर्बानी कर दो, लोभ की कुर्बानी कर दो, मोह की कुर्बानी कर दो, तो देखोगे कि हंसी आ जाएगी, मन मगन हो जाएगा, बहुत से लोग हंसेंगे। फिर बंधुओं, रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं, अब हंसने वाले के साथ सब हंसते। देखो आप सब हंसिए, हंस रहे हैं। तो विपत परे घबराए नहीं, जानते हैं को भोग, ठहर रहे उद्धार में। तो देह का भोग समझ करके कोई कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, शरीर में पीड़ा आ जाए, घर परिवार में, तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। उसे ये समझना है कि अभी तो ये भाई कोई गलत किए नहीं, ये पूर्व कर्मों का फल है, भोग है, अब इसे भोग करके खत्म करना है। जान दे को भोग, ऐसा जब सोचेंगे तो आपका दुख कम हो जाएगा। स्वीकार करने में दुख कम हो जाता है, और अस्वीकार करने में दुख बढ़ जाता है। इसीलिए इसे स्वीकार कर लें कि आओ दुख महाराज, तुम्हारा हम स्वागत करते हैं, तुम हमारे ही पैदा किए हो, हमने ही तुम्हें बनाया है, जन्म दिया है। वो दुख आएगा कहाँ से? दुख सुख के जन्मदाता हम ही हैं। संत इसमें समझाया करते हैं कि आपके घर में दामाद भी आते हैं, तो उसका स्वागत कैसे करते हैं? और जब दामाद आता है तो क्या दे जाता है तुम्हें? आता है तो बहुत स्वागत करना पड़ता है उसकी, देता हुआ कुछ नहीं, लेके चला जाता है। बेटी को भी ले जाता है, धन को भी ले जाता है। असावधान रहो उसकी पैलगी और आरती करने में, स्वागत करने में, तो मुंह फुला के चला जाएगा, फिर आएगा नहीं, अब बिटिया को परेशान करेगा फिर घर में। तो दामाद आने से कोई मतलब नहीं, परेशानी बहुत है, लेकिन फिर भी उसको स्वागत करते हैं, उसका पैर छूते हैं ताकि ये खुश रहे। और चाचा जी आए तो, पापा जी आए तो, चाचा पापा आते हैं तो वो तो बेचारे आते हैं तो पहले से कुछ ले आते हैं कि अपनी बेटी के यहाँ, बेटा के यहाँ चल रहा हूँ, भतीजे के यहाँ चल रहा हूँ, तो लाते हैं। और जाने लगे तो कुछ लेके नहीं जाते और दे जाते हैं 1500। लेकिन सेवा में दामाद कितनी सेवा करनी नहीं पड़ती, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे जब दुख आ जाए, दुख और सुख दोनों आएंगे जीवन में, दुख आ जाए तो समझ लेना कि दामाद जी आ गए, अब ये ले जाएंगे, परेशान करके चले जाएंगे, लेकिन स्वागत तो करना पड़ेगा। और सुख आ जाए तो कहना चाचा जी आ गए, पापा जी आ गए, इनसे कोई परेशानी नहीं, हंसो और कल्याण भक्ति का काम करो, सेवा करो। जाते समय सुख महाराज देके चले जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, ले नहीं जाएंगे। तो दोनों में आप केवल सेवा करें, बस तैयार रहें दोनों को स्वागत करने के लिए। दुख आ जाए तो घबराएं नहीं, स्वागत करें, मुस्कुराएं, कोई बात नहीं, आओ जी तुम्हारा ही घर है। तो दुख में भी न घबराओ, हम हरी डाल के पत्ता है, पतझारन से घबराई का, कि चला चली की दुनिया में झंझा से मुंह लुकवाई का। आंधी आई, पानी आई, तबली आई, बसली आई, सब अपनी अपनी चोट कीन, जो अंग चहिन सो काट लेहिन, हमरी सोखे पूरी कीहिन, अपनी सोखे पूरी कीहिन, हमरे अर्गित घाव दीहिन। जब घावन से देही भर गो, तो घाव देख अकुलाई का, कि चला चली की दुनिया में झंझा से मुंह लुकवाई का। एक पेड़ वृक्ष एक दिन ऐसे बोल पड़ा, उसकी डाली
और उसके पत्ते बोल पड़े कि अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं, झड़ रहे, पतझड़ हो रहा था, तो पत्ता बोल पड़ा कि हम हरी डाल के पत्ता है, ये पतझड़ से हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हम फिर से इसमें निकलेंगे, क्योंकि सूखे पेड़ के हम पत्ते नहीं हैं कि एक बार झड़ गए तो झड़ गए। हम हरी डाल के पत्ता है, हरा पेड़ है, इसमें नए नए कोपल फिर निकलेंगे। लेकिन जो आता है तो औजार लेके आता है, कुल्हाड़ी लेके आता है, जो चाहता है वो डाल काट देता है। भेड़ बकरी लेके आते हैं तो पत्ती काट देते हैं, जहाँ से होता है चला देते हैं औजार। तो पेड़ वृक्ष कहता है कि जब घावन से हमारी देह भर गई तो घाव देख करके क्या डरना है, क्या दुखी होना है, तो ये तो चलता ही रहेगा, बस हमको हरी डाल के हम हैं फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो संत गुरुजनों का ज्ञान है हमारे पास, विवेक विचार है, कर्म धर्म है, हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है हर हालत में, चाहे दुख आवे तो सुख आवे तो। नई विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते। कोई विघ्न बाधा आ जाए जीवन में, हम स्वयं बनाने नहीं जाते, उन दुखों को स्वयं बनाते नहीं। ध्यान दें कि हम दुख बनाए ना, जो कुछ हमारे जीवन में दुख आता है वो कहीं न कहीं हमारा बनाया हुआ है। अब इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं नहीं ये तो प्रभु ने दिया, ये तो भगवान ने दिया, तो अपना खा लेता है माल टाल और नाम लगाता है बिल्ली का। तो दही टंगा हुआ होता है, देहात में माताएं टांग देती हैं, उसे शिकार कहते हैं। तो चतुर एक बच्चा था, वो खा लेता था कुर्सी में चढ़ करके दही दूध मलाई। और जब मम्मी पूछे कि ये क्या हो गया, अरे मम्मी ये तो बिल्ली खा गई होती है, खा गई है। तो अपना खाता है, बिल्ली का नाम लगाता है, अपने गलत कर्मों का बीज बोता है और भगवान का दोषारोपण करता है। समझदार आदमी कभी दोष नहीं देता है, और दोष देना पाप है। क्यों हम दोष दें? जो कुछ जीवन में हमारे सुख दुख मिल रहे हैं, ये निज कर्मों के कारण, हमारे स्वयं ये कर्मों का फल है। इसलिए स्वयं हम जागृत बने। सुख कहीं ऊपर और नीचे नहीं रखा है, सुख हमारे भीतर है, तो भीतर की ओर चले। हर कष्ट को सह करके भीतर प्रवेश करें। अंदर ही सुख है, शांति है, अपने कर्मों में ही सुख शांति है। इसी संसार में जहाँ हम लोग सब बीच में बैठे हैं, समाज के बीच में, मित्रों के बीच में, यही दुख है, यही सुख है। तो संत एक कला बताते हैं, वो है दुख में से सुख बनाने की कला। एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव, कबीर साहब का ये मंत्र है। यही कला जाने बिना संसार के लोग सब दुखी हैं। इसीलिए आज धन वाला सुखी नहीं है, महल वाला सुखी नहीं है, पत्नी वाला सुखी नहीं है, बिना पत्नी वाला भी नहीं सुखी है, बच्चे वाला भी नहीं सुखी, कोई सुखी नजर नहीं आता। हाँ, इसी में सुखी है तो जो कलाकार है वही सुखी है, वो दुख में भी सुख बना लेता है। एक सज्जन बड़े प्रेम से दोनों पति पत्नी रहते थे, तो वो गुरुजनों के भक्त थे, समझदार थे, विवेकी थे, बड़े प्रेम से रहते थे। अब पत्नी अचानक खत्म हो गई, प्रारब्ध पूरा हुआ, तो महाशय जी कफन दफन बड़े प्रेम से किए, सब निपटाए, श्रद्धांजलि मनाए, उनका भंडारा किए और प्रसन्न हो गए। बच्चे थे नहीं, अब बोले बहुत अच्छा हुआ। अब श्रीमती जी थी तो मैं इन्हीं के चक्कर में थोड़ा लगा रहता था, अब जंजाल छुटा, बहुत बढ़िया हुआ, मैं चलूं, अब निश्चिंत होके भजन करूं, बड़ा आनंद होगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुख प्राप्त किए। और वहीं पड़ोस में एक महाशय जी के भी पत्नी थी, अब वो खत्म हो गई, तो इतना रोने लगे और कब्र खोदने लगे कि हाय मेरी पत्नी, हाय पत्नी, ऐसी सुंदर पत्नी तो अब मिलेगी नहीं, ऐसा सुख कौन देगा, हाय पत्नी। बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी।
गांव के लोग और उनके बच्चे लोग परेशान थे। अरे ये मुंह मोड़ हो गए, पिताजी पागल हो गए हैं, 3 दिन हो गया कब्र खोद रहे हैं। अरे पत्नी के चक्कर में, अरे हो गया, सब दुनिया के लोग मर ही रहे, क्यों इतना पागल हैं। अब वो मान नहीं रहे थे। अरे ये पत्नी जब पकौड़ी बनाती थी, ऐसी पकौड़ी सुबह सुबह देती थी कि क्या कहें, मन मगन हो जाता था। अब ये पत्नी कहाँ मिलेंगी, हाय पत्नी, ऐसा परेशान थे। इतने महात्मा जी जा रहे थे तो दौड़े लोग, महाराज जी चलिए कृपा करिए, हमारे गांव के सज्जन बंधु हैं, अच्छे हैं, लेकिन आज मोह मोह है, इनकी पत्नी खत्म हो गई। महात्मा बोले मैं क्या समझाऊं भैया इनको, चलो नहीं कृपा करिए, आप समझदार हैं महात्मा जी, आप समझाएं, कोई युक्ति लगाइए। महाराज जी एक वही रसगुल्ला वाली जो मटकी होती है ना, बढ़िया से, उसी को लिए थे, मिट्टी की मटकी, तो लिए उसी में पानी पी लेते थे और उसी को लिए रहते थे, मिट्टी का बर्तन। महात्मा जी तो लिए खड़े थे तो एक उपाय सूझा, गिरा दिए, मटकी गई फूट और लोटपोट हो गए। हाय हंडी, ऐसी हंडी कहाँ मिलेगी, हाय हंडी, यही हंडी में पानी पीता था, यही हंडी में मैं शौचालय चला जाता था, इसी हंडी को सिर के नीचे रख करके सो लेता था तकिया बना के। हाय हंडी, ऐसी हंडी कहाँ मिलेगी। यही मेरे गुप्त प्रकट अंगों को हंडी देखती थी और तो कोई हंडी मैं अपनाया नहीं, इतनी प्यारी हंडी, हाय हंडी। वो आदमी उठ करके कहने लगा क्या पागल हो गए हो साधु हो करके, तुम ज्ञानी हो कि पागल हो, हंडी मिट्टी की हंडी के लिए। तो खड़े हुए महात्मा, तुम पागल हो कि मैं पागल हूँ। अरे मेरी मिट्टी की हंडी है, तुम्हारी सोने चांदी की है क्या। अरे वो भी तो मिट्टी की हंडी है, सड़ गई, उसे निकालोगे तो और बदबू मारेगा, सब गांव भर को परेशान कर रहे हो, छोड़ो उस हंडी को। महात्मा जी अपना रास्ता नापे, वो भी सोचा गजब हो गया, मुझे पागल घोषित कर दिए सबके बीच में, चलूं मैं भी। तो चले गए तो मोह भंग होने से तब उसे लगा अरे भाई बेकार पागल हो रहा था, प्रसन्न हो गया, स्वीकार लिया महात्मा की बात, ये सब मिट्टी की हंडी है, एक दिन फूट जाना है, अब क्या इसके लिए रोना है। खुश हो गया, स्वीकार किया। तो स्वीकार में सुख मिलता है, जब उसे मालूम हुआ युक्ति तो मोह भंग होने से उसे सुख मिल गया। देखो दुख था उस समय, दुख नष्ट हो गया पल में ही। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं ऐसे तमाम जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं ज्ञान होने पर, प्रकाश होने पर। जैसे सूरज के उदय होते ही हजारों लाखों करोड़ों तारे, असंख्य तारे सब लुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही सद्गुरु का ज्ञान जब मिलता है, ज्ञान प्रकाश, जीवन प्रकाशित हो जाता है, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम संत गुरुजनों के बोध विचार की बातों को जीवन में धारण करें और दुख बनाने का काम छोड़ करके सुख बनाने का काम करें। सुख शांति ये आत्मा की संपत्ति है, इस संपत्ति को एक एक जैसे रुपया जोड़ करके आदमी करोड़पति लखपति बनता है, ऐसे ही हम भी महाधनी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, शांति के धनी, सुख के धनी और निर्मलता के धनी, निश्चिंतता के धनी हो सकते हैं, खुशियों के धनी हो सकते हैं। इस धन को हमें कमाना चाहिए। यहाँ सत्संग सभा इसी धन को कमाने के लिए यहाँ सब सभा लगाई जाती है, आप सब लोग इकट्ठा होते हैं, संत गुरुजन रास्ता बताते हैं। तो विपत्ति परे घबराए नहीं जान देह को भोग। विपत्ति पड़ने पर घबराने की जरूरत नहीं है। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे, आप सब लोग नाम सुने होंगे, पढ़े लिखे लोग। वो पूरे विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। कहा जाता है अमेरिका के उनके एक प्रयोगशाला में आग लग गई। एक बार जब आग लग गई, आग धू धू करके जलने लगी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण मशीनों के अनुभव के फार्मूले रजिस्टर रखे हुए थे, लिखा हुआ सब रखा हुआ था, तो बहुत कीमती थे, बहुत महत्वपूर्ण थे देश के लिए, विश्व के लिए। बड़ी बड़ी मशीनें रखी थी। तो कहा जाता है 90 लाख डॉलर का उसमें संपत्ति थी। आग लग के जल रही थी।
गंभीर होके वो देख रहे थे। इतने में उनका बेटा आया और रोने लगा भभक करके, पापा ये तो बहुत दुख की घड़ी है, अब आप ऐसे चुप खड़े हैं। बेटा बस देखो, और सुसक करके रोने लगा। वो देख नहीं पा रहा था। कहा रो मत, जाके माता जी को अपनी मम्मी को बुला कर लाओ, फिर ये नजारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। उनकी माँ भी आई, देखा तो उनकी आंखें फटी का फटी रह गई। बोली आप इतना सब नुकसान हो रहा है, आप चुपचाप खड़े हंसे तो नहीं लेकिन रोए भी नहीं। कहीं देख लो बस, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हमारी जो बुराइयां भी रही होंगी वो भी सब खत्म हो गई हैं, दुख करने की जरूरत नहीं है। तो जब आए थे एडिसन जी, तो इस प्रयोगशाला लेकर थोड़े आए थे और जल गया, होनहार था, हो गया। अपने जीवन में उन्होंने उसको इकट्ठा किया था, बनाया था और सब टीम दाम इकट्ठा किए, देश की सेवा किए, विश्व की सेवा किए। तो एक संसारी आदमी वैज्ञानिक होते हुए रोया नहीं। अब हम धार्मिक होके आध्यात्मिक होके क्यों रोएं? थोड़े से नुकसान के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। जब आए थे तो कहते हैं सभी लोग नंगे पैदा हुए, यहाँ क्या लेकर के आए? तो किसी नुकसान में किसी बात को लेकर के घबरा करके रोने धोने की जरूरत नहीं, नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे कि धन धन नहीं है, मनुष्य धन है, प्राणी धन है। अपने घर के लोग, बेटा बेटी, बच्चे भाई माता पिता, ये धन है। इस धन को सजो कर रखें, इसको खोने ना दें। धन कुछ खो जाए कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा। ये खो जाएंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए धन धन नहीं होता है, मनुष्य धन होते हैं। तो मनुष्यों के साथ हम अच्छा सुंदर व्यवहार करें, प्रेम से रहें, हिलमिल करके रहें। ये हमारी मानवता होगी, मनुष्यता होगी, सज्जनता होगी, समझदारी होगी। और इसी के साथ साथ अपना धर्म का भी काम होगा, कल्याण का काम होगा। तो दुख विपत्ति में कभी भी घबराए ना, साहस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चलें और इसी में अपना कल्याण है और सबका हित है। अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठंडी भी है तो लोग समझाते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा